अक्सर हम सोचते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अजान देने के लिए मुअज्जिन क्यों मुकर्रर किया, आप खुद क्यों अजान नहीं देते थे। प्यारे दोस्तों, इस बात को जानने से पहले कि हजरत मोहम्मद ने खुद कभी अजान क्यों नहीं दी, ये जानना जरूरी है कि अजान देने वाले की फजीलतें क्या हैं। ताजदारे कायनात हजरत मोहम्मद ने फरमाया, मुअज्जिन के गुनाह वहां तक माफ कर दिए जाते हैं जहां तक उसकी आवाज जाती है। मतलब ये कि मुअज्जिन जब अजान देता है तो जहां तक उसकी आवाज जाती है, उस मुसाफत जितने अजान देने वाले के गुनाह हो तो वो माफ हो जाते हैं। जो भी अजान की आवाज सुनते थे, क़यामत के दिन उस बंदे के लिए बख्शिश की दरख्वास्त करेंगे। मुअज्जिन की आवाज पर नमाज में आने वाले के लिए 25 नमाजों का सवाब लिख दिया जाता है और एक नमाज से पिछली नमाज तक के दरमियानी औकात के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन की आवाज जहां तक जाती है वहां तक उसकी मगफिरत कर दी जाती है। अजान सुनने वाली हर चीज मुअज्जिन की मगफिरत के लिए दुआ करती है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब तुम जंगलात में हुआ करो तो बुलंद आवाज से अजान दिया करो, क्योंकि मैंने नबी अकरम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, मुअज्जिन की आवाज को जो दरख्त, मट्टी के ढेले, पत्थर, जिन और इंसान सुनते हैं, वो सब क़यामत के दिन मुअज्जिन के लिए गवाही देंगे। हजरत बर्रा बिन आज़ब रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला अगली सफ वालों पर रहमत भेजते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआए रहमत करते हैं और मुअज्जिन के इतने ही ज्यादा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं जितनी हद तक वो अपनी आवाज बुलंद करेगा। जो जानदारों बेजान उसकी अजान को सुनते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं और मुअज्जिन को उन तमाम नमाजियों के बराबर अजर मिलता है जिन्होंने उसके साथ नमाज पढ़ी। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल अजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, इसलिए उसके लिए हर अजान के बदला में 60 नेकियां लिखी जाती हैं और हर अकामत के बदला में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, ना उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब तक मखलूक अपने हिसाबो किताब से फारिग होगी, वो मुश्क के टीलों पर तफरी कर रहे होंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह ताला की रजा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और इस तरह अकामत की कि मुक्तदी उससे राजी रहे। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की रजा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो। तीसरा वो शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और अपने मातहतों से भी अच्छा मामला रखे। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि शैतान जब नमाज के लिए अजान सुनता है तो वो मुकामे रूहा तक दूर चला जाता है। हजरत सुलेमान कहते हैं, मैंने हजरत जाबिर से मकामे रूहा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मदीना से 36 मील दूर है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान बाआवाज हवा खारिज करता हुआ पीठ फेर कर भाग जाता है ताकि अजान ना सुने। फिर जब अजान खत्म हो जाती है तो वो वापस आ जाता है। जब अकामत कही जाती है तो वो फिर भाग जाता है और अकामत पूरी होने के बाद फिर वापस आ जाता है ताकि नमाजी के दिल में वसवसा डाले। चनाचा नमाजी से कहता है, ये बात याद कर और ये बात याद कर। ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो बातें नमाजी को नमाज से पहले याद नहीं होती। यहाँ तक कि नमाजी को ये भी ख्याल नहीं रहता कि कितनी रकतें हुई हैं। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को अजान और पहली सफ का सवाब मालूम हो जाए और इन्हें अजान और पहली सफ कुरा अंदाजी के बगैर हासिल ना होती तो वो जरूर कुरा अंदाजी करते। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि हम रसूलुल्लाह के साथ
ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب اذان دے چکے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، وہ اجر تمہیں دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم نے زندگی بھر اذان دی ہے یا نہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ نبی اکرم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس بات سے کوئی مسلمان انکاری نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو نواسے سے نوازا تو حضرت محمد نے حضرت حسن کے کانوں میں اذان دی، لیکن کیا نبی کریم نے کبھی نماز کے لیے اذان دی؟ علامہ ابن حجرہ الاسقلانی، علامہ زرقائی، علامہ دار قطنی اور اسی طرح علامہ سہیل کا فرمانا ہے کہ نبی اکرم نے نماز کے لیے کبھی اذان نہیں دی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم کا ساری زندگی اذان نہ دینے کا مسئلہ نبی کریم کے خصائص میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا رسول اکرم سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نماز کے لیے رسول اللہ کا اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ ائمہ اکرام نے حضرت محمد کی اذان نہ دینے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر حضور اکرم کبھی نماز کے لیے اذان دیتے تو پھر آپ کے خلفاء اور بعد میں آنے والے تمام اماموں کو بھی خود نماز کے لیے اذان دینا پڑتی، چونکہ آپ کو منصب رسالت اور احکام شریعہ اس سے بھی بڑی ذمہ داری انجام دینا تھی، جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی اکرم اذان دیتے اور اس پر مواتبت فرماتے، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل پیدا ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت نصیب فرمائے۔